क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। ABCD हैं आपके सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना दिया हुआ है। सबके अलग अलग जो डिग्री हैं वो दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन B इज 4:3 एंड दैट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन D इज 8:7, then the number of female students in D is what % less than the number of male students in B. Correct to 1 decimal places. अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, पहले बी की बात करते हैं। बी में आपका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डी इज वाट % लेस देन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन बी। बी में मेल स्टूडेंट्स, तो रेशियो क्या दिया हुआ है मेल फीमेल का, तो 4/7, 4/7, 7 आपका टोटल है, 4 3 7, और इसका डिग्री कितना है बी का 75.6, ये बी का हो गया आपका। और डी का आपका क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डी, डी का रेशियो है 8:7, 8:7 मेल फीमेल का है, और फीमेल ये पूछ रहा है, तो 8 7 15 गुने इसका डिग्री, डी का डिग्री कितना है 54, इसका रेशियो निकालेंगे कितना आ रहा है आपका, ये आपका बी है, ये आपका डी है, इसका रेशियो निकालेंगे तो 10 तो नीचे आ ही जाएगा। 5 से करेंगे 5 3 15, 5 दूना 10, 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 8 56, 2 से 1 जा रहा है, 2 दूने 4, और 2 से ये चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 9 24, 2 9 18। रेशियो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, बी और डी का रेशियो आपका आ जाएगा 108 है आपका। इसको एक बार और कैंसिल कर दीजिए, 9 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, रेशियो आ गया आपका 12:7, ये आपका है बी, ये आपका है डी। ठीक है, बी डी है, तो क्या कर रहा है, डी इज वाट % लेस, कितना लेस है ये 4 लेस है, 7 7 4 7 5 12, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 आपका लेस है, तो परसेंटेज लेस कितना होगा 5/12 1900, क्योंकि ये बी से पूछ रहा है, तो 4 3 12 और 25 चौके 100, 125/3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छक 18, 3 छक 18, 4 1 आ गया ना आपका। यहाँ पे देखिए 4 1 एक ही ऑप्शन में है, इसको आप लोग मार्क कर दीजिएगा। इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये 41.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वही पाई चार्ट है आपका, और आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी एंड डी बाई एक्स विच लाइज बिटवीन, एक्स का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी, तो ए प्लस बी में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपका, ए प्लस बी में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, 0.8 तो आ ही गया, और 5 1 6, और 7 6 13, इतना आ गया आपका। और सी एंड डी, सी प्लस डी में कितना हो रहा है, सी प्लस डी में आ गया 4 2 6, 7 5 12, 126, ये कितना का डिफरेंस है यहाँ पे निकालिए, 0.8 तो रहेगा ही, 6 में से 6 0, 3 में से 2 गया है, कितना डिग्री, इतना डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 360 डिग्री का वैल्यू उतना है, तो इतना डिग्री का वैल्यू 2100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 10.8,
ये 0 आपका आ जाएगा नीचे, ये इन दोनों को कैंसिल कर देगा और आपको 3 से सीधे जा रहा है। देखिए आपको 6 तिरका 18 का 8 हाथ में, 1 3 3 9 1 10, तो आपका 21 तो कटने नहीं वाला है, 21 तो रहेंगे ना। 21 आपका रह गया, 21 तियाँ 63, ये आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू 63 आया है। 60 और 65 के बीच में आंसर होगा। ये ऑप्शन 4th वाला मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, 55 और 60, ठीक है। तो आपका 60 और 65 के बीच का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वही पाई चार्ट है और उसी पे क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सी। तो सी आपका रिफरेंस है, तो सी में कितना है, 72 है, तो 72 लिख देंगे, 72 डिग्री। और उसके बाद आपका ई और सी का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ई और सी का। तो ई में कितना ज़्यादा है सी से, तो 97.2 में से 72 को माइनस करेंगे तो 0.2 तो वैसे ही रह जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये कैंसिलेशन हो जाएगा इसका, और इसका अगर 9 से काटे, 9 8 72, 9 तिरका 9 दूना 18, 15 9 8 72, 9 दूना 18, ठीक है। 9 8 72, एक जा रहा है, और 8 से तो नहीं जाएगा, तो कितना, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूने 8, 4 सत्ते 28 और 2 पच्चे 10, 7 पच्चे आपका 35 आ रहा है। 35 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बार ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन थाउजेंड्स बाय कंपनी XYZ कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर का डाटा दिया हुआ है। यह आपका ब्लैक वाला प्रोडक्शन है और ब्लू वाला एक्सपोर्ट है। डिफरेंट ईयर्स में आपका क्या क्या एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय द कंपनी 16% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन द ईयर्स 2013 to 16। तो पहले एक्सपोर्ट्स का एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो एक्सपोर्ट्स का एवरेज निकालते हैं। पहले एक्सपोर्ट्स को सब जोड़ते हैं, पहले यूनिट टेंस 100th प्लेस के डिजिट को जोड़ते हैं। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, तो लिख दिया हमने 13। 100 प्लेस है तो इस पर 00 आ जाएगा। उसके बाद टेंस प्लेस के डिजिट को जोड़ते हैं। 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 7 20, तो इस पर 1 0 टेंस डिजिट के लिए आ जाएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट पर देखते हैं कुछ है क्या। यूनिट डिजिट में सब 0 है, तो यही आपका एडिशन हो जाएगा। टोटल ये आ जाएगा 1500। 1500 आ गया। इसका एवरेज निकालना है तो 600 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 का भी रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, 5 25, 250। अब क्या कर रहा है, 16% मोर देन एवरेज एक्सपोर्ट्स, इसका 16% और ज़्यादा, तो इसका 16% कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ना है 16%, तो ये 0 आ गया। 16 25 80 का 0, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40, 16, ये 16 हो गया। परसेंट का मतलब 100, तो 100 का भाग लग जाएगा 40। इसमें ओवरऑल कितना जोड़ना है हमको, ये 40 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 290। 40 जुटेगा तो आपका 290 हो जाएगा। ये 40 हम लोगों ने लास्ट ऐड किया है, तो आपका 290 हो जाएगा। अब 290 देखते हैं एक्सपोर्ट्स किस में है, 2016 में है। और देखिए 80 है, ये 320 है। प्रोडक्शन आपका देखना है, प्रोडक्शन आपका 290 किस में आ रहा है,
इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2016 में आपका प्रोडक्शन आ रहा है 290। 2016 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वही ग्राफ है जो पिछले क्वेश्चन में था। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 2013, 15 एंड 18 इज X% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस 6 ईयर्स। तो X निकालना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन 6 ईयर्स, टोटल एक्सपोर्ट आपका ये। यहाँ पे देखिए लड़का लोग क्या गलती करता है, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट जो है आपका, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम जोड़ चुके हैं जब एवरेज निकाले थे। तो एक्सपोर्ट अगर कोई लड़का फिर से जोड़ेगा तो उसका तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जो लड़का है जिसको सही से एक जगह सारे DI को कर रहा होगा और डाटा को लिखा होगा, और डाटा तो करते करते याद भी हो जाता है, और एक जगह अगर किया जाए तो वो लड़का डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेगा और तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए हमको, कि सारे DI को क्वेश्चन को एक जगह पे ही करने का कोशिश करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो आया था, कितना आया था, 1500 आया था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, X% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। ऑफ द मतलब क्या हुआ, आपका रेफरेंस वैल्यू क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट्स का, समझो कि 1500 हम लोग पहले इसके पहले क्वेश्चन में जोड़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करना है, डाटा 2013, 15 और 18 का चाहिए। 13 में 180 है, प्रोडक्शन का डाटा चाहिए, 180 है। 15 में 300 है, तो 300 एक 480, और 18 में 4 3 780 है 2000, तो 780 है 2000, 800 हो गया आपका। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूने 10। अब कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। 8 दूने 16, 160/3, इसका मतलब हो गया 3 5 15, 1 16 10, 3 3 9, 53 आ गया आपका। 53 एक ही ऑप्शन में आंसर कर देंगे, और 10 है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका वही डाटा दिया हुआ है जो पिछले वाला है क्वेश्चन में था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई व्हाट % वर द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय द कंपनी इन 13, 14 एंड 18 लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 15 to 17। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब अप्रोक्सीमेशन हुआ है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का मतलब हुआ है, यूनिट डिजिट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, देन लेस देन दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 15 to 17। तो 15 to 17 प्रोडक्शन आपका आ जाएगा नीचे, रेफरेंस वैल्यू आ जाएगा। 15 to 17 में प्रोडक्शन देखना है 300 और 2 500, 500 और 3 800, 90 एक जाएगा तो 8 1 930, 930 आपका आ गया यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक्सपोर्ट्स 13, 14 और 18 का एक्सपोर्ट्स चाहिए। 13 का हो गया 140, 14 का 2 और 1 3, 200 और 1 380, 300 और 2 580, और 8 7 15, 650, 650 आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका चाहिए क्या, इंक्रीज कितना हो रहा है, क्या पूछ रहा है, लेस देन, ये कितना इससे कम है। तो 13 में से 5 गया, 8 5 13, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, 28। परसेंटेज के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका डिवीजन देखेंगे कितना आ रहा है, डिवाइड करने पर आपका 93 से जाएगा। यहाँ पे है आपका कितना, 2800/93, डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 93 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 से 3 3 29 का 27, 3 से तो जा रहा है ये, और 3 से स्टार्टिंग में आपका 2 ऑप्शन है। ठीक है,
3×3 9, 9×3 27, 79। तो बचेगा 1 बचेगा तो आ जाएगा आपका 10 तो जाएगा नहीं तो 0 होगा, तो 0 हो गया तो आपका चौथा नंबर है आंसर। यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो एक और 0 हो जाएगा और एक बार में ये 93 से जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को हटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ वीक्स है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है 150 160 है। नंबर ऑफ वीक्स 3 4 6 9 इस तरह से दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन अ सिटी इन अ पार्टिकुलर ईयर, किसी सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है पार्टिकुलर किसी ईयर में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 160 और मोर बट लेस देन 190 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 200 और मोर बट लेस देन 220, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब यूनिट डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोगों को मोर दैन द नंबर ऑफ वीक्स, दैन आ गया तो नीचे में आपका रेफरेंस वैल्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 200 और मोर बट लेस देन 220, 200 और मोर बट लेस देन 220 कितना है आपका 200 से 200 और 220 के बीच में। 200 से 210 में आ रहा है 7 और 10 से 220 में आ रहा है आपका 5 7 5 12। तो रेफरेंस वैल्यू में तो आ गया 12। अब क्या कह रहा है, इंडेक्स वाज 160 और मोर बट लेस देन 190, 160 से 190 के बीच में। 60 से 70 4, 70 से 80 6 4 10, 80 से 90 9, 10 9 19, ये आ गया 19। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, कितना लेस है, तो 12 में से 12 और 7 9, कितना मोर है, कितना मोर है, मोर देन दी नंबर ऑफ वीक्स। 200 और 220 के बीच, तो 7 मोर है और 12 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 00, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, तो 12 25 60, 12 25 60 आ रहा है, 5 आ गया ना, आंसर कर देंगे। कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन थे जो DI में पूछे गए थे 16 नवंबर 2020 को CGL टायर 2 के एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे मेथड्स जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी।